दोस्तों नमस्कार। हाल ही में एसआई ने एडीओ के पदों पर, जिसको बोलते हैं प्रशिक्षु विकास अधिकारी, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर 9,000 से ज़्यादा पदों पर आवेदन मांगे हैं, जो आप इस साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आज से इसका अप्लाई करना शुरू हो गया है। अलग अलग जोन्स में इसमें अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट हैं। जैसे ये अभी हम जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय का, इसमें लगभग 1216 पोस्ट की वैकेंसी है। जैसे आज से इनके ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं और आवेदन की लास्ट तारीख है 10 फरवरी 2023 और 4 मार्च 2023 से आप इसके कॉलेज डाउनलोड कर सकते हो। और जो प्री परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा वो होगी 12 मार्च 2023 से और मुख्य परीक्षा की तारीख है 8 अप्रैल 2023। दोस्तों ये सभी परीक्षाएं सीबीटी मॉड्यूल में, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इनमें। अब इसमें देख रहे हो आप कितना आपको पेमेंट मिलेगा। पेमेंट इसमें रहेगा 51,500 रुपये, तो कि काफ़ी अच्छा पेमेंट बनता है। ट्रेनिंग की अवधि कितनी होगी इसमें, पहले आपको आप जैसे अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर बनेंगे उससे पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग की अवधि है वो ये भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निर्धारित की जाएगी, मतलब एलआईसी द्वारा निर्धारित की जाएगी कितनी आपको ट्रेनिंग देना है। वो 2 प्रकार की होगी, एक तो होगी क्लास वाली, एक होता है फील्ड में आपको जो ट्रेनिंग कराई जाएगी वो वाली। अब आपको योग्यताएं क्या क्या ज़रूरी है। योग्यताएं ज़रूरी है कि आप या तो अब एलआईसी एजेंट है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, एलआईसी वाला है उसके अलावा जो है उसके लिए क्या योग्यताएं हैं। जैसे हम बात करें नॉर्मल के लिए, जो एलआईसी के अलावा वाले हैं उनके लिए योग्यताएं है वो किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होना चाहिए, भारतीय बीमा संस्थान मुंबई की फेलोशिप होनी चाहिए उनके लिए, जो एलआईसी के एम्प्लॉयज़ है। जो एलआईसी के एम्प्लॉयज़ नहीं है उनके लिए होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए जो किसी कानून के तहत स्थापित हो। इसमें ही बस आपको वो होना चाहिए, या फिर आपके पास अगर वो डिग्री नहीं है तो भारतीय बीमा संस्थान द्वारा मुंबई की फेलोशिप होनी चाहिए। अब हम आयु के लिए देखें तो आयु आपको 1/1/2023 को 21 वर्ष, ये मिनिमम आपकी आयु होनी चाहिए 21 वर्ष और मैक्सिमम होनी चाहिए 30 वर्ष, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब वो 1/1/2023 को जो उम्मीदवार है उसका जन्म 2/1/1993 से पहले ना हुआ हो और 1/1/2002 के बाद ना हुआ हो, जबकि इसमें दोनों ये डेट जो दी गई है वो सम्मिलित की जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। अब जो ओबीसी के जो सदस्य है क्रीमिलियर के अलावा उनकी एज मैक्सिमम एज हो सकती है 33 और SC/ST के सदस्य है उसकी हो सकती है 35। LIC के कर्मचारी जो SC/ST और OBC का सदस्य नहीं है उनके अलावा जो है उसके लिए 42 है और LIC के कर्मचारी जो OBC का है क्रीमिलियर के अलावा उसके लिए 45। LIC का कर्मचारी जो SC/ST का सदस्य है उसके लिए 47 का एज है। आगे LIC, लेकिन हम इन सबको छोड़ के हम नॉर्मल कैंडिडेट के लिए देखें तो अब जैसे है एक्स सर्विसमैन के लिए 30 है और सशस्त्र बलों में सेवा के वर्षों की संख्या में वृद्धि के अधीन, मतलब मैक्सिमम उसकी आयु हो सकती है 45 यदि वह OBC का है और 47 अगर वह SC/ST का है। वो 42 ईयर्स जब वह है SC/ST और OBC के अलावा किसी अगर कोई जनरल का है EWS का है तो उसके लिए 42 मैक्सिमम एज हो सकती है और बाकी सभी जो ऊपर वालों में नहीं आते उनके लिए मैक्सिमम एज होगी 30 ईयर्स। अब है इसका चयन प्रक्रिया क्या होगा। चयन प्रक्रिया के लिए सबसे पहले क्या होगा, आप जब से फॉर्म अप्लाई कर दोगे उसके बाद होगा ओपन मार्केट प्रवर्ग के लिए ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट 2 चरणों में होगा, प्रारंभिक और मुख्य। उसके बाद जैसे ही आप उसमें क्वालिफाई करते हो अंतिम चयन हो जाता है आपका, तो उसके बाद साक्षात्कार होगा और उसके बाद आपका मेडिकल किया जाएगा। अब प्रारंभिक परीक्षा में आपको क्या होगा, ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे जो कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके लिए क्या क्या आपके क्वेश्चन आएंगे, तर्क क्षमता, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जो होगा वो रैंकिंग के लिए आपको नहीं चुना जाएगा, वह केवल क्वालिफाइंग के लिए होगी। और जो कैंडिडेट शुरू में सेलेक्ट किया जाएगा वो होगा 20 गुना के बराबर सेलेक्ट किए जाएंगे और ये परीक्षा जो होगी वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में होगी। इसमें आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 मिनट, रीजनिंग एबिलिटी के लिए 20 मिनट और इंग्लिश के लिए
20 मिनट मिलेंगे। टोटल आपको 1 घंटा मिलेंगे जिसमें 20 डिवाइड किया गया है। अब भाई मेंस में क्या होगा, मेंस भी आपकी ऑप्शनल क्वेश्चन ही होंगे। उसमें 160 नंबर के टोटल क्वेश्चन आएंगे और 160 ही क्वेश्चन होंगे और टोटल आपको उसमें 120 मिनट मिलेगा। उसमें आपको न्यूमेरिक रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन होंगे और 50 उसके नंबर होंगे। उसके अलावा सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, व्याकरण और शब्दावली पर विशेष महत्व के साथ अंग्रेजी भाषा, ये इंग्लिश भाषा, जिसमें आपको वोकेबलरी होगी, ग्रामर होगी, वो क्वेश्चन होंगे 50 और अधिकतम अंक उनके होंगे 50। फिर इसके अलावा जैसे आप LIC का एग्जाम दे रहे हो तो आपको बीमा वगैरह आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कैसे मार्केटिंग करनी है इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो इसका ज्ञान आपको, जैसे बीमा, वित्तीय विपणन की जागरूकता, जीवन बीमा और वित्तीय क्षेत्र के ज्ञान पर विशेष महत्व के साथ 60 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इस पर काफ़ी ध्यान देना होगा और अधिकतम 60 क्वेश्चन आएंगे, अधिकतम अंक होंगे इसके 60। तो टोटल 160 क्वेश्चन, 160 ही नंबर होंगे, इसमें आपको 120 मिनट मिलेगा। ये हमारे लिए ये LIC अभिकर्ता के लिए ये इसे हम छोड़ देते हैं अभी। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे आप अंक निर्धारित कैसे किए जाएंगे। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रश्नों की उत्तर की संख्या के आधार पर अंकों की गणना की जाएगी और गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फिर भी वो तो एग्जाम वाले बोलते हैं, इन्होंने बोला कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है पहले भी यादृच्छिक अनुमान के माध्यम से उत्तरों को चिन्हित ना करें, वो बोलते हैं, लेकिन उसमें कुछ सही हो जाता है, ये हमारे फायदे के लिए रहता है। अगर कोई नकारात्मक अंकन नहीं हो रहा, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही, तो हमें पूरी करना ही चाहिए। और परीक्षा वार स्कोर और कुल स्कोर को दशमलव के 2 बिंदु तक दर्ज किया जाएगा। उसके बाद होगा, जैसे एग्ज़ाम आपका हो गया, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आया, आपका मानो 20 गुना में हो गया, उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको मुख्य परीक्षा के प्राप्त अंक है उसके आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर आपको मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक और इंटरव्यू में जो अंक मिल रहे हैं उसके हिसाब से अंतिम आपकी योग्यता निर्धारित की जाएगी। और अधिकतम इंटरव्यू के अंक कितने होंगे, 40, और मेंस में कितने थे, 160 नंबर थे। उस हिसाब से आपको ये नंबर टोटल जोड़ के उस हिसाब से देखना है। अगर मुख्य परीक्षा में आप सफल घोषित नहीं किए गए और उसके लिए कोई आप में यहाँ पर वेटिंग लिस्ट नहीं होगी, वेटिंग लिस्ट का कोई इसमें प्रावधान नहीं है। उसके बाद क्या होगा, जैसे आप सेलेक्ट हो जाते हो उसके बाद आपको मिलेगा क्या, मेडिकल का चांस मिलेगा, आपको मेडिकल किया जाएगा। अगर आपका मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के बाद भी सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपको मेडिकल एग्ज़ाम के थ्रू जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको ADO के रूप में नियुक्त किया जाएगा, बशर्ते क्या, उसका प्राधिकृत चिकित्सक परीक्षक द्वारा चिकित्सकीय रूप से योग्य पाया जाए। योग्यता के मेडिकल आप योग्य हो तो आपको इसमें ADO के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अब इसमें आपको एक और फ़ायदा मिल जाएगा, जो आप अप्लाई करें उसमें SC ST और OBC के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण ट्रेनिंग आपको ये दिलवाएंगे।